हेलो दोस्तों, क्या हाल है। आज तारीख 14 अक्टूबर 2022, दिन शुक्रवार हो गया, हिंदी तिथि पंचमी। और आइए बात करते हैं आज के मुख्य समाचार में देश भर की तमाम बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं। अच्छा, कल करवा चौथ का त्योहार भी देश भर में बड़ी ही धूमधाम से मनाया गया। क्योंकि मौसम साफ रहा तो सभी राज्यों में चांद समय पर निकल गया। माताओं बहनों ने चांद देखने के बाद व्रत खोला और जाहिर सी बात है आपके घर में भी महिलाओं ने, माताओं बहनों ने, भाभी जी ने व्रत रखा होगा। तो अगेन ढेर सारी शुभकामनाएं आप सभी की अच्छी जिंदगी के लिए। आपकी जिंदगी में खुशियां और प्यार इसी तरह से बढ़ता रहे। चलिए आगे बढ़ते हैं खबरों की तरफ। देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चौथी वंदे भारत ट्रेन को दिखाई हरी झंडी। जी हां, कल ही पीएम मोदी ने हिमाचल प्रदेश का दौरा किया और वहां पर वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन को हरी झंडी दिखाई। और इस तरह से हमारे देश में टोटल 4 वंदे भारत ट्रेन शुरू हो चुकी है। अब अंदौरा से नई दिल्ली के बीच ये सुपरफास्ट ट्रेन चलेगी। हिमाचल के ऊना और चंबा में जनसभाएं भी की पीएम ने। ये चुनाव से पहले कई सारे प्रोजेक्ट का उद्घाटन करते हुए कई और नई विकास परियोजनाओं की सौगात भी दी। जब पीएम हिमाचल गए तो लोगों में बड़ा जोश और उत्साह देखने को मिला। नारे लगाए कि देखो देखो कौन आया, शेर आया, शेर आया। बड़ी धूमधाम और हर्षोल्लास के साथ देश के प्रधानमंत्री का हिमाचल में स्वागत किया गया। और इसके साथ ही हिमाचल में नए सिरे से सड़कें भी बनेगी। 3125 किलोमीटर पुरानी सड़कों को वापस रिनोवेशन किया जाएगा। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क परियोजना का तीसरा चरण भी शुरू किया पीएम ने। और इसके अलावा भी कई नई बिजली परियोजनाओं की सौगात भी दी। अच्छा, ये जो वंदे भारत ट्रेन चालू की ना, ये 19 अक्टूबर से चलना शुरू होगी। हालांकि इसकी टिकट बुकिंग आज से ही शुरू हो जाएगी। इसके किराए की बात करें तो चेयर कार का किराया वोल्वो के लगभग बराबर होगा और टाइमिंग 1 घंटा कम लेगी, है ना। और अगली बड़ी खबर देखिए, देश की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अगले साल 2023 के बजट को लेकर बताया कि भारत का अगला बजट कैसा होगा। अगले केंद्रीय बजट को इन्फ्लेशन और ग्रोथ को ध्यान में रखते हुए बनाया जाएगा। वहीं देखिए, त्योहारी सीजन में गिफ्ट पैक की डिमांड 20% तक बढ़ने की उम्मीद है। दिवाली में पैकेज्ड स्वीट्स की बिक्री भी 25% तक बढ़ेगी। अच्छा, सितंबर महीने में टेलीकॉम सेक्टर की भर्तियों में 13% की बढ़ोतरी हुई। टियर 2 और टियर 3 शहरों में भी सीजनल नौकरियां बढ़ी। और वैसे भी अब तो 5G आ चुका, तो टेलीकॉम सेक्टर में और भी कई सारे लोगों को रोजगार मिलेगा। वैसे रिलायंस जियो ने 12 तरह के रिचार्ज प्लान को बंद कर दिया और ये 5G सर्विस शुरू करने के बाद जियो की तरफ से फैसला लिया गया। टेक्नोलॉजी की बात हो रही तो देखिए दोस्तों, माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ने भी सरफेस इवेंट में 3 बड़ी लॉन्चिंग की। प्रो 9 टैबलेट, लैपटॉप 5 और स्टूडियो 2 प्लस पीसी के साथ एक गेमिंग एक्सेसरीज भी रिवील की। साथ ही एक डिजाइनर ऐप भी निकाला माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ने। इनके प्राइसेज भी आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। अच्छा, वहीं जूनियर नेशनल बास्केटबॉल प्रतियोगिता भी शुरू हुई। दिल्ली ने हरियाणा और चंडीगढ़ ने जम्मू कश्मीर को हराकर दूसरे राउंड में किया प्रवेश। देखिए, दुनिया में कोरोना एक बार फिर से बढ़ने लगा। चीन के 5 जिलों में लॉकडाउन लगा दिया गया वापस। पिछले 3 महीनों में सबसे ज्यादा कोविड के केस मिले। कम्युनिटी ट्रांसमिशन की आशंका भी बढ़ रही है। और चाइना में एक बार फिर से कोरोना बढ़ने लग गया। चीन के फाइनेंशियल हब के नाम से मशहूर संगाई शहर में कोविड केस बढ़ने के बाद स्कूल, कॉलेज और अन्य संस्थानों को भी बंद कर दिया गया है। हालांकि भारत में भी अभी कोरोना पूरी तरह से खत्म नहीं हुआ, तो आप भी सावधानियां रखें। वैसे भारत की बात करें तो पिछले 24 घंटों में भारत में 2800 कोरोना के नए केस आए, जबकि 13 लोगों की मौत हुई। और अभी सक्रिय मामले भारत में कोरोना के एक्टिव केस 26,509 चल रहे हैं, है ना। और वहीं देखिए, राजधानी दिल्ली की 60 प्रमुख सड़कों के किनारे लगेंगे 150 कर्ब साइड ईवी चार्जर। 24 आवर्स लोगों को अपनी गाड़ी को चार्ज करने की सुविधा मिलेगी। दिल्ली सरकार की तरफ से ये नई घोषणा की गई है। अच्छा, गर्भवती महिलाओं के लिए देखिए, वैज्ञानिकों की रिसर्च में एक बड़ी बात सामने आ रही है कि प्रेगनेंसी के दौरान मां ने अगर प्रोसेस्ड फूड खाया तो बच्चा मोटा होगा। प्रेगनेंसी में खराब डाइट से बच्चे का वजन ज्यादा बढ़ने की आशंका रहती है और फिर बच्चे की जिंदगी में मोटापे के शिकार और मोटापे की समस्याएं भी बढ़ जाती हैं। प्रोसेस्ड फूड का मतलब बाजार में जो पैकिंग में जो खाने की चीजें आती है ना, पैक्ड चीजें जैसे चिप्स, नमकीन, कुरकुरे, चॉकलेट, मिठाई, सोडा, कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह, ये चीजें हमारी सेहत के लिए हानिकारक हैं। शौक से कभी कभार खा ले तो अच्छी बात है, लेकिन रेगुलरली इन चीजों को नहीं खाना चाहिए। BMJ जर्नल में प्रकाशित एक रिसर्च के मुताबिक वैज्ञानिकों ने इस बात का खुलासा किया है। और प्रेगनेंसी में तो महिलाएं खास करके नेचुरल फूड ज्यादा इस्तेमाल करें, जैसे फल, फ्रूट्स, जूस वगैरह, ये चीजें, है ना। अच्छा, वहीं पॉलिटिक्स से बड़ी खबर आ रही है कि चुनाव से पहले गुजरात में कांग्रेस को एक बड़ा झटका लगा है। एक साथ 50 से ज्यादा नेताओं ने कांग्रेस पार्टी से इस्तीफा दे दिया। और ये वाकई में मतलब आगामी विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस के लिए बड़ा झटका है। अच्छा, महिला IPL को लेकर भी खबर आ रही है कि अगले साल मार्च 2023 से महिला IPL मैच शुरू होंगे। 5 टीमें खेलेगी। एक टीम में खेल सकेंगे अधिकतम 5 विदेशी खिलाड़ी भी। BCCI करेगा विमेंस IPL का आयोजन। 2 वेन्यू पर टोटल 22 मैच खेले जाएंगे। वैसे अभी जो विमेंस एशिया कप चल रहा है उसमें भी भारत 8वीं बार फाइनल में पहुंच चुका है। थाईलैंड को 74 रनों से हराया। दीप्ति शर्मा ने लिए 3 विकेट। चलिए अगला अपडेट देखिए, मध्य प्रदेश उज्जैन को रोपवे की भी सौगात दी गई सरकार की तरफ से। 209 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट जुलाई 2023 से इस पर काम शुरू होगा और इस रोपवे की मदद से 5 मिनट में श्रद्धालु मंदिर तक पहुंच पाएंगे। मतलब हाल ही में जो मध्य प्रदेश उज्जैन में महाकाल लोक का लोकार्पण किया था ना देश के PM ने, वहीं पर अब रोपवे का निर्माण भी किया जाएगा और इसके
लिए 209 करोड़ रुपए का बजट भी मंजूर कर दिया। वैसे महाकाल लोक में एक नियम ये भी बना दिया कि आप लोक परिसर में पान मसाला, तंबाकू, गुटखा ये आदि खाकर नहीं जा सकेंगे। खाकर तो दूर ले भी नहीं जा सकेंगे। चेकिंग के बाद ही श्रद्धालु और कर्मचारियों को एंट्री दी जाएगी। सुबह 6 बजे से लेकर रात 11 बजे तक महाकाल लोक दर्शकों के लिए खुला रहेगा। अच्छा, वहीं कर्नाटक में जो कैब एग्रीगेटर्स और सरकार के बीच विवाद चल रहा ना, ओला, उबर वगैरह इनको बैन कर दिया, तो अब ये मामला हाईकोर्ट तक पहुंच गया है और हाईकोर्ट का कहना है कि आपसी सहमति से इस मामले को सुलझाया जाए। राजस्थान में विकास को लेकर अच्छी खबर आ रही। 1190 मेगावाट की सोलर पावर परियोजना स्थापित की जाएगी राजस्थान राज्य में। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत व प्रहलाद जोशी की मौजूदगी में एक समझौता हुआ है और ये सोलर प्रोजेक्ट कोल इंडिया कंपनी लगाएगी। इसके लिए 5400 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट भी होगा और अब राजस्थान में बिजली कटौती कम होगी। केंद्र और राज्य सरकार के बीच ये सोलर पावर पार्क प्रोजेक्ट का एक एमओयू हुआ है। अच्छा, वहीं हरियाणा में भी सरकार ने बड़ी राहत दी है ट्रांसपोर्टरों को। बकाया कर का यानी कि जो टैक्स बकाया है उसका 25% चुकाने पर भी ब्याज और जुर्माना माफ किया जाएगा। हरियाणा सरकार की तरफ से एक मुफ्त निपटान योजना शुरू की गई है इसको लेकर। अच्छा, आम आदमी के लिए जानने वाली एक बड़ी खबर आ रही है कि आईटी एक्ट की धारा 66A में अब केस दर्ज नहीं होगा। सुप्रीम कोर्ट ने सभी राज्यों को इसको लेकर निर्देश दिए और साथ ही इस धारा के जो पेंडिंग केस हैं उनको भी खत्म करने का आदेश जारी हो चुका है। अब आप ये सोच रहे होंगे दोस्तों कि आखिर ये आईटी एक्ट की धारा 66A है क्या, जिसके तहत अब गिरफ्तारी नहीं होगी, यहाँ तक कि केस भी दर्ज नहीं होगा। तो आपको बता दूं, इस धारा में पहले ये प्रावधान था कि अगर आप सोशल मीडिया पर, इंटरनेट पर कोई आपत्तिजनक, उत्तेजक या किसी की भावनाएं भड़काने वाली सामग्री पोस्ट करते हो, कोई कंटेंट डालते हो, कोई ऐसी चीजें लिखते हो ना सोशल मीडिया पर, इंटरनेट पर, तो पहले आपको गिरफ्तार किया जा सकता था और इस धारा के तहत 3 साल तक की जेल और जुर्माने का भी प्रावधान था। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इस धारा को 7 साल पहले खत्म किया जा चुका है और ऐसे मामलों में अब केस दर्ज नहीं किए जाने चाहिए। हालांकि अभी भी पुलिस कई जगहों पर इस तरह की धारा के अंतर्गत मामले दर्ज कर रही है। तो इसी बात को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने एक बार फिर से ये निर्देश दिया। 2015 में ही एक श्रेया सिंगल मामले के केस की सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने धारा 66A को असंवैधानिक करार दिया था। हालांकि इसका मतलब ये नहीं कि आपको ये आजादी मिल गई कि अब आप इंटरनेट पर जो मर्जी, जो चाहे, मन चाहे लिख पाओगे, ऐसा नहीं है, क्योंकि इन चीजों के लिए ऑलरेडी दूसरे कानून पहले से बने हुए हैं, है ना। और अगली बड़ी खबर देखिए, एक अच्छी खबर है, मकान खरीदना सस्ता हुआ। भारतीय स्टेट बैंक, SBI और HDFC ने होम लोन लेने के लिए कुछ नई प्लान, नई स्कीम निकाली है। देखिए, एक तो HDFC ने नए कर्जदारों को, यानी कि जो नए ग्राहक हैं जो लोन ले रहे हैं, उनको 0.20% की छूट या 8.40% पर रियायती ब्याज दरों पर होम लोन देने की घोषणा की है। और HDFC का कहना है कि ये त्योहारों के दौरान जो छूट मिल रही है 30 नवंबर तक ये ऑफर वैलिड रहेगा। इसके अलावा भारतीय स्टेट बैंक भी अभी दिवाली के मौके पर होम लोन को लेकर एक ऑफर निकाले हैं, जिसमें आपको होम लोन पर 0.25% तक की छूट मिल रही है। इसके अलावा भी कुछ और जानकारी आप देख सकते हैं स्क्रीन पर, और ये ऑफर 31 जनवरी 2023 तक वैलिड रहेगा, है ना। और वही देखिए, कर्नाटक शिक्षण संस्थानों में हिजाब विवाद के मामले को लेकर भी सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई, लेकिन दोनों जजों ने जो सुनवाई की ना, दोनों जजों की राय अलग अलग निकली। अब इस मामले को बड़ी बेंच में ट्रांसफर कर दिया गया। अच्छा, उत्तर प्रदेश के लोगों के लिए बड़ी अच्छी खुशखबरी आई है। यूपी सरकार ने नई इलेक्ट्रिक वाहन पॉलिसी लॉन्च कर दी है और अब अगर आप इलेक्ट्रिक गाड़ी खरीदोगे तो सीधा 1 लाख रुपए की छूट मिलेगी। सरकार की तरफ से आपको सब्सिडी के रूप में डायरेक्टली छूट दी जाएगी। 10% तक, अधिकतम 1 लाख रुपए तक का डिस्काउंट मिलेगा आपको इलेक्ट्रिक व्हीकल खरीदने पर। अच्छा, इसके अलावा भी यूपी कैबिनेट बैठक में कुछ और बड़े फैसले भी लिए गए। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक हुई और उसमें टोटल राज्य में 30,000 करोड़ रुपए के निवेश का प्लान बनाया गया। सरकार का कहना है कि इससे डायरेक्टली और इनडायरेक्टली तकरीबन 10 लाख लोगों को रोजगार मिलने की भी संभावना है। अब यूपी कैबिनेट बैठक के कुछ बड़े फैसले देखिए आप। उत्तर प्रदेश अमेठी में नई जेल का निर्माण किया जाएगा। मथुरा में शनि धाम में परिक्रमा मार्ग बनाया जाएगा। साथ ही प्राकृतिक खेती विकास बोर्ड का भी गठन होगा। अच्छा, इसके अलावा भी उत्तर प्रदेश में स्टार्टअप के लिए 4000 करोड़ का बनेगा इनोवेशन फंड। योगी कैबिनेट ने इस प्रस्ताव को भी मंजूरी दी। वहीं यूपी में अब सभी प्राइमरी स्कूलों में भी लाइब्रेरी बनाई जाएगी। बच्चों के सर्वांगीण विकास पर योगी सरकार फोकस कर रही है। इसके अलावा हाल ही में इस तरह का फैसला भी योगी सरकार ने लिया था। मैंने आपको बताया था कि राशन की दुकानों पर अब आप 5 किलो तक का छोटू LPG सिलेंडर ले पाएंगे और रिफिलिंग भी करा पाएंगे। इसके लिए आपको LPG गैस एजेंसी सेंटर पर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। वहीं यूपी प्रयागराज में खुलेगा पहला जैविक बाजार भी। मोबाइल ऐप के जरिए घर बैठे ही लोग बाग जैविक फल और सब्जी खरीद पाएंगे, ऑर्गेनिक फल सब्जी, है ना। इससे राज्य के तकरीबन 4000 किसानों के उत्पादों को एक ऑनलाइन मार्केट प्लेस मिलेगा। तो ये कुछ यूपी सरकार की नई प्लानिंग्स हैं। चलिए अगली बड़ी खबर देखिए। भारतवासियों के लिए बड़ा अपडेट आ रहा है कि हज और अमरा पर आने वाली महिलाओं के लिए सऊदी अरब ने बड़ा फैसला लिया है, और वो ये कि अब हज तीर्थ यात्रा पर जाने वाली महिलाओं को किसी पुरुष को अपने साथ लाने की जरूरत नहीं होगी। पहले ये नियम था, लेकिन अब इसको हटा दिया। अच्छा, बिहार सरकार ने भी राज्य कर्मचारियों को दिवाली पर गिफ्ट दिया है। महंगाई भत्ते को 4% बढ़ा दिया है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की कैबिनेट की बैठक हुई और उसमें टोटल 21 एजेंडों पर मुहर लगाई गई। एक तो राज्य सरकार के कर्मचारियों का जो महंगाई भत्ता था उसको 34% से बढ़ाकर 38% कर दिया है। और इसके अलावा भी देखिए आप
11 जिलों के 96 प्रखंडों में रहने वाले हर एक परिवार को 3500 रुपए दिए जाएंगे। ये मतलब बहुत बड़ी घोषणा की गई है बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार सरकार की तरफ से। लगभग राज्य की 937 ग्राम पंचायतों के 7841 राजस्व ग्रामों और इसके अंतर्गत आने वाले सभी गाँव, टोले, बसावट, इन सभी को सरकार ने सूखाग्रस्त घोषित कर दिया। और क्योंकि इनमें बारिश कम हुई तो इसलिए इनके परिवारों को आर्थिक सहायता देने के लिए 3500 रुपए की विशेष सहायता देने का फैसला बिहार सरकार ने लिया है ना। और अगली बड़ी खबर देखिए, देश की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने भी किसानों की आमदनी बढ़ाने के लिए एक बड़ा ऐलान किया है। दरअसल वित्त मंत्री ने बैंकों को यह निर्देश दिया कि किसान भाई लोगों को केसीसी के ऊपर लोन देने में आनाकानी ना की जाए, बल्कि तुरंत उनको लोन मुहैया कराया जाए, ताकि अभी जो किसान भाई लोग रब्बी की फसल बोएंगे ना, तो इसके लिए उनको खाद बीज वगैरह में पैसों का संकट नहीं आए। अच्छा, वहीं देखिए BSNL को लेकर सरकार का बड़ा ऐलान। अब मर्ज होने जा रही है ये कंपनी BSNL और BBNL, इन दोनों का विलय होगा, मर्ज होगी ये दोनों। और इसके लिए सरकार ने 1.64 लाख करोड़ रुपए के रिवाइवल पैकेज को भी मंजूरी दे दी है। वहीं देखिए, जम्मू से बाहर के नागरिकों को भी मतदाता बनाने का आदेश वापस ले लिया गया है। PDP, नेका और कांग्रेस ने इसका विरोध किया था, तो प्रशासन ने इस संबंध में जो आदेश जारी किया था उसको देर रात वापस ले लिया। अच्छा, टेक्नोलॉजी का एक अनोखा कारनामा देखिए आप। IIT जोधपुर के वैज्ञानिकों ने तैयार किया रोबोटिक ट्रेनर, और ये कुल्ले समेत लकवाग्रस्त रोगियों के लिए मतलब जिम की ट्रेनिंग देने में मददगार साबित होगा। अमेजिंग, राइट। वहीं देखिए, इलाहाबाद हाईकोर्ट का एक बड़ा फैसला कि नाबालिग से शादी के बाद भी उसकी सहमति से बना शारीरिक संबंध भी रेप माना जाएगा। एक ऐसे ही मामले की सुनवाई करते हुए इलाहाबाद हाईकोर्ट ने ये अहम फैसला सुनाया है। मतलब कि एक नाबालिग लड़की, 18 साल से कम उम्र की लड़की की अगर शादी हो चुकी है और वो सहमत भी है शारीरिक संबंध बनाने के लिए, तब भी उसके साथ फिजिकल रिलेशनशिप नहीं बनाई जा सकती, अदरवाइज उसको रेप माना जाएगा। तो कुल मिलाकर के नियम ये है कि किसी भी लड़की से शादी के बाद भी 18 साल के बाद ही शारीरिक संबंध बनाए जा सकते हैं। मतलब जिन लड़कियों का बाल विवाह कर दिया जाता है, उन लोगों के लिए ये कोर्ट का स्पेशली अहम फैसला है। अच्छा, वहीं देखिए, उत्तराखंड में खत्म होगी पटवारी की व्यवस्था। 6 थाने और 20 नई पुलिस चौकी खोलने को भी मंजूरी दी गई। उत्तराखंड सरकार की तरफ से कैबिनेट मीटिंग में इस तरह का बड़ा फैसला लिया गया, जानकारी आप देख सकते हैं। अच्छा, दवाइयों को सस्ता करने के लिए केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार ने एक बड़ा मास्टर प्लान बनाया है, और इससे बड़ी संख्या में लोगों को रोजगार भी मिलेंगे। दरअसल कल ही हिमाचल प्रदेश ऊना गए थे ना PM, वहां पर बल्क ड्रग पार्क की आधारशिला रखी। ये कितना बड़ा होगा इस बात का अंदाजा आप इसी से लगा सकते हैं कि 1405 एकड़ में बनेगा ये पार्क। इस पर 1900 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे, और इसका काम शुरू होने के बाद लगभग 23,000 लोगों को इससे रोजगार भी मिलेगा। और बल्क ड्रग पार्क में दवाइयां बनाने के लिए इस्तेमाल होने वाले कच्चे माल, जिसे API कहा जाता है, उसको तैयार किया जाएगा। और हिमाचल ऊना में इस पार्क की स्थापना से हमारा देश भारत जो है ना, वो अपनी जरूरत के लिए विदेशी कच्चे माल से निर्भरता को कम करेगा, और इससे हमारे देश में दवाइयां सस्ती होंगी। बनाया भले इसको हिमाचल में जा रहा है, लेकिन वो जो प्रोडक्शन करेगा उसको देश भर के सभी राज्यों में सप्लाई किया जाएगा। तो जाहिर सी बात है, इससे देश भर में जो मेडिसिन्स हैं, दवाइयां मेडिकल की, वो सस्ती होंगी। इसके अलावा खबर आ रही है कि स्टूडेंट्स के लिए भी सरकार एक फैसला ले सकती है, जिसमें स्टूडेंट्स को बिना गारंटी के 10 लाख रुपए तक का एजुकेशन लोन मिल पाएगा। अभी जो लोन के लिए गारंटी लिमिट 7.5 लाख रुपए, उसको बढ़ाकर 10 लाख रुपए कर सकती हैं, ऐसी मीडिया रिपोर्ट्स आ रही है। हालांकि आपको बता दूं, राजधानी दिल्ली और पश्चिम बंगाल में ये लिमिट पहले से ही 10 लाख रुपए है। अच्छा, मनरेगा पर एक सर्वे में बड़ा खुलासा हुआ है कि 39% मनरेगा कार्ड धारकों को 2020-21 में एक भी दिन का काम नहीं मिला। मतलब बेरोजगारी देखिए आप, गरीब लोगों में भी कितनी ज्यादा बढ़ी हुई है। अच्छा, वहीं अडानी ग्रुप को भी अब टेलीकॉम कंपनी का लाइसेंस मिल चुका है, और पहली बार 2 दिग्गजों में सीधी टक्कर देखने को मिलेगी, क्योंकि जहां मुकेश अंबानी ऑलरेडी 5G स्पेक्ट्रम की नीलामी की खरीद बात कर ही रहे हैं, उसके साथ ही गौतम अडानी भी अब अपनी कोई टेलीकॉम कंपनी ला सकते हैं, ऐसी मीडिया रिपोर्ट्स आ रही है। अच्छा, इसके अलावा उत्तर प्रदेश में हवाई सफर अब सस्ता होगा। यूपी के इन 8 शहरों के लिए फ्लाइट सर्विस शुरू की जा रही है, जिनके नाम भी आप देख सकते हैं। अच्छा, वहीं देखिए, एक साइकोलॉजिकल साइंस में इस रिसर्च में बड़ा खुलासा हुआ कि परिवार के साथ भोजन करना सेहत के लिए भी फायदेमंद है। 91% पेरेंट्स इसे तनाव कम करने का एक सीक्रेट फॉर्मूला भी मानते हैं और खुश भी रहते हैं। यानी जो लोग साथ में रहते हैं और साथ में बैठकर खाना खाते हैं ना, परिवार में एक साथ सभी भाई बहन मम्मी पापा, तो उस परिवार में खुशियां ज्यादा होती है। अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन की रिपोर्ट्स के मुताबिक इस तरह के परिवार में तनाव, डिप्रेशन भी कम होता है, और इसीलिए मिलजुल कर रहना चाहिए और खाना सभी को साथ में खाना चाहिए, है ना। और वहीं देखिए दोस्तों, कल ही पाकिस्तान में एक बड़ी दुर्घटना हो गई। एक बस में आग लगने से 18 लोग जिंदा जल गए। सभी बाढ़ पीड़ित थे। एयर कंडीशनिंग सिस्टम में खराबी की वजह से यह बड़ा हादसा हुआ। और गैस सिलेंडर का भी एक बड़ा हादसा बिहार गोपालगंज में एक और देखा गया। देखिए, आपकी सिलेंडर में रिसाव में आग लगने के चलते एक ही परिवार के 4 लोगों की जान चली गई। और अभी 1-2 दिन पहले भी इसी तरह की एक खबर आई थी, मैंने आपको बताया था, राजस्थान में गैस सिलेंडर का बड़ा हादसा हुआ था। तो कहने का मतलब यही है कि ये एक सुविधा है, लेकिन इसका इस्तेमाल सावधानी से करना चाहिए। गैस सिलेंडर को कभी भी इस्तेमाल करें आप, तो खाना बनाने के बाद, निपटने के बाद उसके रेगुलेटर को बंद करें, अच्छे से उसको इस तरह की सेफ्टी वाली जगह पर रखें जहां चूहे वगैरह इसकी नली को नहीं कुतर दे। मतलब सावधानी रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि आए दिन इस तरह के हादसे की खबरें सामने आती रहती हैं। अच्छा, टेक्नोलॉजी से अच्छी खबर आ रही है। अमेजोन कंपनी ने एक नया फीचर लॉन्च किया है। UPI के जरिए अब आप अमेजोन पे वॉलेट में बैलेंस ट्रांसफर कर पाएंगे। साथ ही देखिए, जियो मार्ट और
स्मार्ट स्टोर की फेस्टिवल सेल आज से शुरू होने जा रही है, जिसमें आप अच्छे खासे ऑफर्स का फायदा उठा सकते हैं। अच्छा, अभी तो अपन कुछ और महत्वपूर्ण और काम की खबरें देखेंगे, लेकिन फिलहाल आज के मौसम समाचार पर नजर डाल लेते हैं। देखिए, बारिश के माहौल के बीच अब सर्दियों का मौसम भी शुरू हो चुका है। हरियाणा में तो ठंड ने दस्तक भी दे दी है। रात के समय गुरुग्राम में 16 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचा तापमान। हिमाचल प्रदेश मनाली में भी एक बार फिर से पर्यटकों का गुलजार माहौल देखने को मिला। रोहतांग में बर्फबारी के दीदार के लिए पर्यटक घूमने भी पहुंचे। कुछ खुशनुमा पलों को कैमरे में कैद किया गया है। इनकी तस्वीरें भी आप देख सकते हैं, आपका भी मन मोह लेगी। वह देखिए, झारखंड में कल ही पूर्वी सिंहभूम में आसमानी बिजली गिरने से पेड़ के नीचे खड़े 5 लोगों में से 2 की जान चली गई, 3 झुलस गए। और आज संपूर्ण भारत का 14 अक्टूबर 2022 का मौसम पूर्वानुमान आखिर क्या कहता है? अगले 24 घंटों के दौरान उड़ीसा, दक्षिण छत्तीसगढ़, तेलंगाना, मराठवाड़ा, मध्य महाराष्ट्र, आंतरिक कर्नाटक, तमिलनाडु, अंडमान निकोबार में हल्की मध्यम बारिश हो सकती है। कुछ और स्टेट्स की डिटेल्स आप देख सकते हैं। चलिए सराफा बाजार पर नजर डालें तो सोने चांदी की रेट में सोने का रेट बढ़ा और चांदी की कीमत में 493 रुपए की गिरावट आई है। और अभी चांदी का रेट तो 57,717 रुपए प्रति किलोग्राम चल रहा है। सोने में 42 रुपए की तेजी आई। उसके बाद अभी सोने का रेट 51,255 रुपए प्रति 10 ग्राम चल रहा है। ओके, चलिए कुछ एजुकेशनल खबरें देखिए आप। राजस्थान में रीट रिजल्ट को लेकर विवाद बन रहा। बोर्ड को नोटिस दिया। हाईकोर्ट ने नॉर्मलाइजेशन प्रोसेस और विवादित प्रश्नों पर 7 दिन में जवाब मांगा है। अच्छा, जम्मू कश्मीर ने एक समान शैक्षणिक कैलेंडर अपनाया है। अब परीक्षाएं व दाखिला गतिविधियां एक साथ होगी संचालित। वहीं के बिहार के 10वीं और 12वीं के टॉपर्स को सम्मानित किया। चिल्ड्रन वेलफेयर एसोसिएशन ने किया आयोजन। 11,11 हजार रुपए की दी गई धनराशि। उत्तर प्रदेश एसआई भर्ती टाइपिंग टेस्ट का शेड्यूल जारी हो चुका है। 5,800 से ज्यादा कैंडिडेट्स इसके लिए सेलेक्ट किए गए हैं। ज्यादा जानकारी आप यूपीपी बीपीबी के पोर्टल पर चेक कर लीजिएगा। अच्छा, एक गुड न्यूज आ रही है। अब आपको पीएचडी करने के लिए कोई एंट्रेंस एग्जाम नहीं देना पड़ेगा, बल्कि आपको एमटेक पीएचडी की डुअल डिग्री भी मिल जाएगी। आईआईटी यानी भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान की तरफ से इस तरह का नया डिग्री प्रोग्राम शुरू किया गया है ना। और अगला अपडेट देखिए, इन्फोसिस के कर्मचारी दूसरी जगह भी कर सकेंगे पार्ट टाइम जॉब। मून लाइटिंग को लेकर नई पॉलिसी बना रही है कंपनी। अच्छा, आईफोन यूजर्स के लिए गुड न्यूज आ रही है। अब आप विंडोज में भी अपने फोटोज वगैरह को ट्रांसफर कर पाएंगे। जल्द ही आपको अपने एप्पल आईफोन में आई क्लाउड को सिंक करने का ऑप्शन मिलेगा। अच्छा, वहीं देखिए, कृषि उत्पाद बनेंगे बिहार के जिलों की पहचान। रोहतास बनेगा टमाटर की खेती का गढ़। बिहार सरकार ने राज्य उद्यानिक उत्पाद योजना के तहत हरी मिर्च के उत्पादन के लिए इन एरियाज का चयन किया। और इसी तरह से मतलब अलग अलग फल सब्जियों के लिए अलग अलग एरियाज का बिहार सरकार ने चयन किया है और इसको लेकर एक नई योजना भी बनाई है। जानकारी आप देख सकते हैं। वैसे झारखंड सरकार ने भी किसान भाई लोगों के लिए बड़ी घोषणा की है। झारखंड में गाय भैंस की खरीद पर महिलाओं को 90% तक सब्सिडी मिलेगी। हालांकि इस सब्सिडी का लाभ निराश्रित और विकलांग महिलाएं, विधवाएं और निसंतान दंपति ले सकते हैं। इसके अलावा जो आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लाभार्थी हैं, उनको भी सब्सिडी देने का ऐलान किया। उनको 75% सब्सिडी मिलेगी। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन सरकार की तरफ से ये घोषणा की गई है ना। और वहीं किसान भाई लोगों के लिए मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सरकार की तरफ से भी बड़ा अनाउंसमेंट किया गया कि अतिवृष्टि से यानी ज्यादा बारिश की वजह से जो बर्बाद हुई फसलें, उनका बीमा लाभ मिलेगा अब सभी किसानों को। और इसके लिए किसानों के खातों में सिंगल क्लिक में 345 करोड़ रुपए भी ट्रांसफर किए मुआवजा राशि के रूप में। अच्छा भाई, छत्तीसगढ़ राज्य में सूचना का अधिकार राइट्स टू इंफॉर्मेशन आरटीआई को कम्प्लीटली ऑनलाइन कर दिया। अब किसी भी डिपार्टमेंट के बारे में कोई भी जानकारी अगर आप जानना चाहते हैं तो ऑनलाइन ही इसके लिए आप आरटीआई दायर कर पाएंगे। इसके लिए पोर्टल बना दिया सरकार ने, rti.online.cg.gov.in। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दलित और पिछड़ा वर्ग के किसानों के लिए बड़ा फैसला लिया। अब कम ब्याज दर पर खेती के लिए इनको लोन मिलेगा और ये लोन 5 से 7 साल तक के लिए दिया जाएगा। और इसमें ब्याज दरें कितनी होगी जिसकी भी जानकारी आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। अच्छा, मेडिकल साइंस के सेक्टर में देखिए दोस्तों, एक बड़ा चमत्कार हो गया। दुनिया में पहली बार 1 साल की स्पेनिश बच्ची का सफल इंटेस्टाइन ट्रांसप्लांट किया गया। मतलब हमारे शरीर में जो छोटी आंत बड़ी आंत होती ना, उन आंत को ही पूरा ट्रांसप्लांट किया है। और सिर्फ इंटेस्टाइन ही नहीं बल्कि उस लड़की के लीवर को, पेट, स्प्लीन और पेनक्रियास का भी प्रत्यारोपण किया गया। मतलब बच्चे के शरीर में पूरे सारे मशीनों को ही चेंज कर दिया। इतना बड़ा ऑपरेशन और वो भी सक्सेसफुल रहा। अभी उस बच्ची की उम्र 17 महीने है और ये मेडिकल साइंस में किसी चमत्कार से कम नहीं है। अच्छा मैं देखिए, राजस्थान रोडवेज के कर्मचारी 18 अक्टूबर को 1 घंटे के लिए कार्य बहिष्कार करेंगे। वेतन और आफ्टर रिटायरमेंट बेनिफिट्स की वो सरकार से मांग कर रहे हैं। इसके अलावा भी राजस्थान में मार्च 2023 तक किसान भाई लोग फसल खराबे की गिरदावरी कर सकेंगे। मंत्री रामलाल जाट बोले राजस्व रिकॉर्ड को जल्द ही ऑनलाइन किया जाएगा। वैसे अगर आप भी अपनी कार बाइक गाड़ी में मॉडिफिकेशन करवाते तो आपके लिए एक चेतावनी भरी खबर आ रही है कि जो आजकल आपको पता होगा लोगों को शौक होता है कि गाड़ी में प्रेशर हॉर्न लगवाते हैं, बड़ी तेजी से बोलने वाला हॉर्न लगवाते हैं। लेकिन ध्यान रखिएगा, नए मोटर व्हीकल एक्ट के तहत अगर आप अपनी गाड़ी में इस तरह का मॉडिफिकेशन यानी बदलाव करते हैं ना, तो आप पर 1000 रुपए तक का चालान कट सकता है। आपका रेगुलर ऑफेंडर का लाइसेंस भी सस्पेंड
किया जा सकता है और वहीं आपकी कार या मोटरसाइकिल को जब्त भी किया जा सकता है। मामला कोर्ट तक पहुंचने पर 3 महीने तक की सजा भी हो सकती है। सो प्लीज बी केयरफुल। अच्छा, वैसे देखिए राजस्थान में केजरीवाल सरकार ने चुनावी वादों के तहत घोषणाएं की कि राजस्थान में भी दिल्ली मॉडल लागू किया जाएगा, स्कूल बिजली फ्री होंगे और इस बार राजस्थान में 200 सीटों पर आम आदमी पार्टी चुनाव लड़ने की प्लानिंग कर रही है। अच्छा, एक नया नियम आ रहा है कि पान मसाला ब्रेड के लिए नए लेबलिंग और डिस्प्ले नियम जारी किए हैं सरकार ने और ये नए नियम अगले साल 1 मई 2023 से लागू होंगे। अब इसमें कुछ नियम और शर्तें होंगी। जो पान मसाला का पैकेट आता गुटखा, उसके ब्रांड के ठीक नीचे अगले हिस्से में चेतावनी लिखनी होगी 50% से ज्यादा हिस्से पर यह लिखना होगा कि पान मसाला चबाना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। और इसके अलावा जो हमारे खाने के ब्रेड आते हैं ना, उसकी पैकिंग को लेकर भी कुछ नए नियम बनाए गए हैं जिनकी भी डिटेल्स आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। अच्छा, गोल्डन बॉय नीरज चोपड़ा ने देखिए पुष्पा के सिग्नेचर पोज को कॉपी किया है। ओलंपिक चैंपियन गोल्डन मेडलिस्ट ने अल्लू अर्जुन के साथ मिलकर खुद का उन्हीं का पोज कॉपी किया। देखिए कितनी शानदार मुलाकात रही इन दोनों की। और अंतिम अपडेट आ रहा ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री से कि वे SR 125 लॉन्च हो चुकी है। 1 लाख रुपए इस स्ट्रीट बाइक की कीमत है। 125 सीसी का इसमें आपको इंजन मिलेगा। रेड व्हाइट ब्लैक कलर ऑप्शन में अवेलेबल है। ओके दोस्तों, तो इसी कड़ी में आज दिन भर की तमाम बड़ी खबरें, मुख्य समाचार, टुडे ब्रेकिंग न्यूज का अपडेट वीडियो यहीं फिनिश होता है। और हाँ, आप मुझे कमेंट करके बताइए दोस्तों कि हमारे देश में अभी कुल कितनी वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेनें शुरू हो चुकी हैं, मतलब हाउ मेनी नंबर ऑफ। लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। जो लोग इस सवाल का सही जवाब इस वीडियो के नीचे कमेंट में देंगे ना, वो रैंडमली सेलेक्ट होने पर आप हमारी DLS न्यूज टीम की तरफ से जीत सकते हैं एक शानदार सरप्राइज गिफ्ट है जो कि गिव अवे के रूप में आप तक पहुंचा दिया जाएगा। और इसी के साथ ही अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करना, शेयर भी करना अपने दोस्तों के साथ फेसबुक और व्हाट्सएप पर। हमारे चैनल DLS न्यूज को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी मत भूलना ताकि आप कभी कोई काम की खबरें, इंपोर्टेंट न्यूज मिस नहीं कर पाएंगे। थैंक यू, टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।